हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्किल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18x माइनस 15y प्लस 131 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 इज। तो हमें देखो इन दोनों सर्किल्स के लिए नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स बतानी है क्या होगी। तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। की कॉन्सेप्ट में हम कुछ केसेस बना लेते हैं। फर्स्ट केस, मान लो इस तरीके का एक सर्किल है और इस तरीके का एक सर्किल है, ठीक है। दो सर्किल है, इसका सेंटर है मान लो C1, इसका सेंटर C2 है, इसकी रेडियस R1 मान लो, इसकी रेडियस R2 मान लो। तो अगर इस तरीके के दो सर्किल है जहां पे हम देख पा रहे हैं कि C1 C2 का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है R1 प्लस R2 के, ठीक है। तो इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट देखो कितनी आ सकती है। हम अगर देखना चाहें तो एक तो देखो ऐसे बन जाएगी कॉमन टेंजेंट, ठीक है। सेम इसी तरीके से एक नीचे भी बन जाने वाली है, ठीक है। ऐसे बन जाएगी एक कॉमन टेंजेंट इनकी। फिर एक कॉमन टेंजेंट कुछ इस तरीके से बनेगी, फिर एक कॉमन टेंजेंट कुछ इस तरीके से बन जाएगी। तो ये कुल मिला के 4 कॉमन टेंजेंट हो गई। तो यहां पे देखो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स जिसको n बोल लेते हैं, ये किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल। ये तो हमारा पहला केस था। अब मान लो हम दूसरा केस ले लेते हैं। ये तो जस्ट इन केस हमने ऐसे ही बताया। अब जो मेन केस है वो देखो इस तरीके का। मान लो दो सर्किल ऐसे टच कर रहे हैं, आपस में टच ही कर रहे हैं। तो एक तो ये वाली आ जाएगी कॉमन टेंजेंट, एक ये वाली आ जाएगी नीचे, और एक इनके बीच में ऐसे कॉमन टेंजेंट आ जाएगी। तो जब C1 C2, अब देखो मान लो ये C1 है, ये C2 है, ठीक है, ये R1 है, ये R2 है। तो डायग्राम से देख पा रहे हैं C1 C2 का वैल्यू R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। तो इस केस में जो n का वैल्यू है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 3 आ रही है। तो अब देखो हमारा जो सर्किल है वो लिख लेते हैं। C1 सर्किल, इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 18x है, माइनस का 15y और प्लस का 131 इज इक्वल टू 0। तो अब इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर लिखना चाहेंगे तो वो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ। कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 18 है, उसका हाफ माइनस का 9 होगा, माइनस ऑफ माइनस 9 यानी प्लस का 9। फिर देखो y कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, तो y कोऑर्डिनेट देखो कितना होगा, माइनस ऑफ माइनस 15 का हाफ, यानी माइनस ऑफ माइनस 15 का हाफ कितना हो जाएगा, 15 अपॉन में 2। फिर इसके लिए R1 अगर लिखना चाहेंगे तो आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर तो 81 प्लस में 15/2 का स्क्वायर यानी 225 अपॉन में 4 माइनस का 131, ठीक है। ये वैल्यू बनेगा। तो ये देखो किसके इक्वल आएगा हमारे पास में 4। अगर हम एलसीएम ले लें तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 32 यानी 324 हो जाएगा, प्लस में 225 माइनस में इधर 4 आएगा, देन यहाँ पे 2 आ जाएगा, देन यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू बनेगा, अपॉन में 4 आएगा। तो अब देखो 324 प्लस में 225 करते हैं, यहाँ पे ये जो वैल्यू है कि 549 बनेगा। इसमें से 524 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो 25 बचेगा कुल मिला के, और रूट ऑफ 25 कितना होता है 5। तो 5 अपॉन में रूट ऑफ 4 कितना होता है 2, तो 5 अपॉन में 2, ये R1 का वैल्यू आया। अब जो C2 सर्किल है उसकी इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए अगर हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं तो क्या आएगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ तो प्लस का 3 आएगा, देन माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y का हाफ, ठीक है। तो वो कितना आएगा, माइनस ऑफ -3 यानी प्लस का 3, ये आ गया। अब इसके लिए R2 का वैल्यू कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस ऑफ -7 यानी प्लस का 7, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास में अगेन रूट ऑफ 25 बनेगा जो कि 5 के इक्वल आएगा। तो अब अगर हम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर C1 C2 निकाल लें, ठीक है, तो इस सेंटर को चलो हम C1 बोल रहे हैं और इस सेंटर को हम C2 बोल रहे हैं। तो देखो डिस्टेंस निकालते हैं इनके बीच की, रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तो 15/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना आएगा, ये 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 15 माइनस में 6, तो 15 माइनस 6 होता है 9, उसका स्क्वायर कर लिया 81 अपॉन में 2 का स्क्वायर होता है 4। तो यहाँ पे देखो
4 मल्टीप्लाई में 36 कितना होगा, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 144, ठीक है, प्लस में 81 है, अपॉन में 4 है, तो 144 प्लस में 81, ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 225 आएगा, यानी 225 का रूट कितना हो जाएगा 15, 15 अपॉन में 2 आ जाएगा, जो कि 7.5 के समथिंग होगा। अब हम R1 R2 क्या निकालते हैं, सॉरी R1 प्लस R2, ठीक है, तो R1 प्लस R2 निकाल लेते हैं। कितना बनेगा देखना, ये जो वैल्यू है 5/2 प्लस में 5/2 यानी कि 2.5 प्लस में 5 यानी 7.5 बना। इसका मतलब C1 C2 का वैल्यू R1 प्लस R2 के इक्वल आ रहा है, तो ये सेकंड केस बन रहा है, यानी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 3 हो जाएंगी, तो ऑप्शन ए सही है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।